Hi friends, once again welcome in our YouTube channel S Academy. In our earlier session, we have discussed about power transistor. Here we will discuss power transistor in continuous to our previous lecture. So before moving forward, first of all, we revive our previous lecture. So what is power transistor? तो आगे बढ़ने से पहले हम हमारे पिछले लेसन को रिवाइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले पावर ट्रांजिस्टर क्या है? द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड आर नॉट अंडर कंट्रोल। पावर डायोड का टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल में नहीं होता है। सो द पावर डायोड्स आर अनकंट्रोल्ड डिवाइस, इसीलिए पावर डायोड हमारी अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। द पावर ट्रांजिस्टर्स टर्न्ड ऑन when a current signal is given to the base or control। पावर ट्रांजिस्टर केवल तभी टर्न ऑन होता है जब एक करंट सिग्नल हम ट्रांजिस्टर के बेस या कंट्रोल टर्मिनल को प्रोवाइड करते हैं। It will remain in the on state so long as control signal is present। तो पावर ट्रांजिस्टर तब तक ऑन स्टेट में रहता है जब तक कि कंट्रोल सिग्नल प्रेजेंट रहता है, और उसके बाद में पावर ट्रांजिस्टर हमारा टर्न ऑफ स्टेट में आ जाता है। तो जब तक कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल टर्मिनल या बेस को हम प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक पावर ट्रांजिस्टर हमारा टर्न ऑन रहेगा। सो पावर ट्रांजिस्टर्स पोजेस कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए पावर ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। तो पावर डायोड अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, जबकि पावर ट्रांजिस्टर हमारा कंट्रोल्ड डिवाइस है। नाउ टाइप्स ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। फर्स्ट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सेकंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड इज इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट हमारा बीजेटी, सेकंड मॉसफेट और थर्ड है आईजीबीटी। नाउ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। A BJT is a three-layer, two-junction NPN और PNP semiconductor device। So BJT हमारी two-junction NPN और two-junction PNP semiconductor device है जिसमें 3 layers होती हैं। Now there are two types of BJT. First one is NPN type BJT and another one is PNP टाइप बीजेटी। सो ये एनपीएन टाइप बीजेटी है और ये हमारा पीएनपी टाइप बीजेटी है। तो एनपीएन टाइप बीजेटी को अगर सर्किट में शो करना हो तो ये इसका सर्किट सिंबल, और पीएनपी टाइप बीजेटी का सर्किट सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। So in NPN transistor, a P region is sandwiched between two N region। So NPN ट्रांजिस्टर में दो N रीजन के बीच में एक P रीजन होता है, whereas in PNP ट्रांजिस्टर a N region is sandwiched between two P regions। जबकि PNP ट्रांजिस्टर में दो P रीजन के बीच में एक N रीजन होता है। Now, characteristics of
power transistor. First is steady state characteristic. Second, transistor switching performance. And third, safe operating area. तो स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट लेक्चर में ले लिया था, जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक थी, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट एट आउटपुट कांस्टेंट वोल्टेज. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक थी जिसमें इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के बीच में ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, जबकि आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है. एंड इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देयर इज अ कर्व बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट एट कांस्टेंट इनपुट करंट. जबकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ था और इसके अंदर इनपुट करंट हमारा कांस्टेंट होता है. तो स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक हमने लास्ट लेक्चर में हमारे ले लिया था. तो यहां पर हम केवल ट्रांजिस्टर स्विचिंग परफॉर्मेंस एंड सेफ ऑपरेटिंग एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजिस्टर स्विचिंग परफॉर्मेंस. अब ये कोई सर्किट डायग्राम हमारे पास में है. हियर वी हैव अ पावर ट्रांजिस्टर एंड अ लोड is connected with it. Since here in the form of load we have a resistance, so this is a power transistor with resistive load. तो यहां पर पावर ट्रांजिस्टर के लोड के अंदर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिस्टर विथ रेजिस्टिव लोड है. ये हमने इनपुट प्रोवाइड किया है. ये इनपुट करंट IB, ये बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज VBE, करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू एमीटर इज IE, करंट फ्लोइंग थ्रू कलेक्टर इज IC, एंड द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर इज VCE. सो इनपुट वोल्टेज VBE, इनपुट करंट IB, आउटपुट करंट IC, आउटपुट वोल्टेज VCE, और कलेक्टर को सप्लाई देने के लिए यहां पर है VCC. ये कुछ कर्व हमने ड्रॉ किए हैं. दीज कर्व शोइंग द स्विचिंग वेवफॉर्म फॉर NPN ट्रांजिस्टर. तो यहां पर हमने NPN ट्रांजिस्टर ले रखा है और NPN ट्रांजिस्टर के स्विचिंग वेवफॉर्म यहां पर हमने शो किए हैं. दिस इज VBE. हियर वी हैव बेस करंट, कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर. तो ग्राफ से क्लियर है कि ये हमारा TD मीन्स डिले टाइम. जब तक डिले टाइम है IC की वैल्यू हमारी मिनिमम है, जो कि ICEO के इक्वल है, जबकि VCE की वैल्यू मैक्सिमम है, जिसको हमने VCC बोला है. बेस करंट IB इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू IBS. बेस इमीटर वोल्टेज इज ऑल्सो एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू VBES. अब TR, जैसे TD आपका क्रॉस होता है, TR मीन्स राइजिंग टाइम. तो इस टाइम के अंदर IC की वैल्यू हमारी इंक्रीज होनी स्टार्ट करती है, जबकि VCE की वैल्यू हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट करती है. तो IC की वैल्यू मैक्सिमम होकर ICS पर पहुंच जाती है और VCE की वैल्यू डिक्रीज होकर इसकी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, जो कि हमारा VCES है. ड्यूरिंग दिस टाइम VBE is at its maximum value VBES and IB also at its maximum value IBS. अब इसके बाद में
टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, आईसी अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर, जो कि हमारी आईसीएस है, तो आईसीएस पर सैचुरेट हो गई है। T1 टाइम पर VBES हमारा मैक्सिमम से जीरो हो जाता है, बेस करंट भी हमारा मैक्सिमम से जीरो हो जाता है, जबकि कलेक्टर करंट अभी भी मैक्सिमम वैल्यू आईसीएस पर स्टेबल है, क्योंकि यहां पर चार्ज हमारा स्टोर है। अब इसके बाद में टाइम टीएस पर, जैसे ही टाइम टीएस क्रॉस हो जाता है, आईसी की वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम हो जाती है, जबकि वीसीए की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम पहुंच जाती है। तो ये जो टाइम है टीएफ, इस टाइम को हम बोलते हैं फॉल टाइम। तो फॉल टाइम के अंदर आईसी हमारा फॉल हो रहा है, जबकि वीसीए की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो टाइम है डिले टाइम प्लस राइज टाइम, तो टीडी प्लस टीआर को हम बोलते हैं टी ऑन। सो दिस इज ऑन टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर, एंड टीएफ प्लस टीएफ स्टोरेज टाइम एंड फॉल टाइम, इन दोनों का जो सम है टीएस प्लस टीएफ, इसको हम बोल रहे हैं ऑफ टाइम। तो ये ट्रांजिस्टर का ऑफ टाइम है। इसके बाद में वापस वही प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो पूरा टाइम है, इस टाइम को हम बोल रहे हैं टी, कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी के बाद में वापस आईपी हमारा जीरो से मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि वापस बेस इमीटर वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ ये अभी हमने डायग्राम लिया था। A transistor cannot be turned on instantaneous because of the performance of internal capacitance। तो इंटरनल कैपेसिटेंस की परफॉर्मेंस के कारण ट्रांजिस्टर इंस्टेंटेनियस टर्न ऑन नहीं होता है। इसका मतलब टर्न ऑन होने में ये कुछ टाइम लेता है। When VBE is applied, the base current rises to IBS। जब VBE अप्लाई किया जाता है या ट्रांजिस्टर को दिया जाता है, तो बेस करंट हमारा बढ़कर IBS हो जाता है। तो बेस करंट IB की वैल्यू हमारी IBS हो गई है। However, the collector current remains zero or equal to ICEO। जबकि कलेक्टर करंट की वैल्यू या तो जीरो होती है और या ICEO के इक्वल होती है। और ये जो ICEO है, दिस इज आवर कलेक्टर इमीटर लीकेज करंट। तो IC की वैल्यू अभी भी हमारी ICEO है, और IB की वैल्यू IBS हो गई है, और VBE की वैल्यू VBES है। आफ्टर सम टाइम TD, IC begins to rise। तो कुछ टाइम TD के बाद में IC की वैल्यू इंक्रीज होनी स्टार्ट करती है। TD इज डिले टाइम। तो क्योंकि IC इंक्रीज होने में कुछ टाइम ले रही है, इसलिए इस टाइम को हमने डिले टाइम कहा है। तो TD के बाद में ये IC की वैल्यू हमारी इंक्रीज होनी स्टार्ट करती है, जबकि VCE की वैल्यू हमारी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो रही है। दिस डिले इज ड्यू टू द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज बेस इमीटर कैपेसिटेंस टू VBES। तो ये जो डिले है, जिसके बाद में IC की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट करती है, इसका मेन रीजन है कि टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज बेस इमीटर कैपेसिटेंस टू VBES। तो बेस इमीटर कैपेसिटेंस को VBES तक चार्ज होने में कुछ टाइम लगता है। तो इस टाइम के कारण IC की वैल्यू इंक्रीज होने में कुछ टाइम लेती है।
After delay TD, IC rises to steady value ICS in the time TR. तो TD के बाद में TR टाइम में IC अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा ICS है। सो TR टाइम में IC की वैल्यू इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो जाती है और इस TR को हमने बोला है राइज टाइम। नाउ ये डायग्राम था, तो यहां से क्लियर है कि TD प्लस TR हमारा T ऑन है। सो टर्न ऑन टाइम फॉर बीजेटी, बीजेटी के लिए टर्न ऑन टाइम T on is equal to TD plus TR. The value of TR depends on input capacitance. तो ये जो TR है इसकी वैल्यू इनपुट कैपेसिटेंस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो राइज टाइम किसी ट्रांजिस्टर का कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि उसका इनपुट कैपेसिटेंस कितना है। ड्यूरिंग TR the collector emitter voltage VCE falls from VCC to VCES। तो जो राइज टाइम था TR जिसमें IC अपनी मैक्सिमम वैल्यू ICS अचीव कर लेता है, इस टाइम के अंदर VCE अपनी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ जाता है। तो VCE की मैक्सिमम वैल्यू थी VCC और TR टाइम में ये मैक्सिमम से मिनिमम होकर VCES गेन कर लेता है। The transistor remains in the on and saturated state as long as forward base current IB is maintained। तो जब तक किसी ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड बेस करंट IB मेंटेन है तब तक वो ट्रांजिस्टर अपनी ऑन स्टेट में रहता है। तो ये IB मेंटेन है इसलिए ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है, मींस IC की वैल्यू इसकी मैक्सिमम रहती है। IC का मतलब कलेक्टर करंट या आउटपुट करंट, तो आउटपुट करंट हमारी अभी भी मेंटेन है। When VBE is removed at time T1, तो ये जो टाइम T1 है तब VBE हमने रिमूव कर दिया है। तो जैसे ही VBE रिमूव करोगे टाइम T1 पर IC डज नॉट चेंज फॉर ए टाइम TF। तो इस टाइम में IC अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है, IC अभी भी ICS पर मेंटेन है। तो TS टाइम तक ये IC अपनी मैक्सिमम वैल्यू ICS तक रहता है। ये जो TS टाइम है इस TS टाइम को हम कहते हैं स्टोरेज टाइम। तो स्टोरेज टाइम में IC अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक मेंटेन है जबकि VBE हमने रिमूव कर दिया है। VBE मीन्स बेस इमीटर वोल्टेज जो कि हमारा इनपुट वोल्टेज था। ड्यूरिंग TS सैचुरेटिंग चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम द बेस। TS टाइम के अंदर सैचुरेटिंग चार्ज बेस से रिमूव हो जाता है, इसलिए इसके बाद अगर टाइम गुजरता है तो IC की वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बढ़ने लगती है। So after TS,
IC begins to fall and at the same time VCE begins to rise. So TS के बाद में IC की वैल्यू कम होना स्टार्ट करती है, फॉल होना स्टार्ट करती है, जबकि VCE की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट करती है। तो TF टाइम में IC मैक्सिमम से मिनिमम तक पहुंच जाता है, जबकि VCE मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है या गेन कर लेता है। सो आफ्टर TF मीन्स फॉल टाइम, IC decreases to ICEO, which is almost zero, and VCE rises to VCC. तो TF टाइम के बाद में IC डिक्रीज होकर मिनिमम वैल्यू ICEO गेन कर लेता है, जबकि VCE अपनी मैक्सिमम वैल्यू वापस VCC गेन कर लेता है। नाउ टर्म ऑफ टाइम फॉर BJT। तो BJT का जो टर्न ऑफ टाइम है वो क्या होगा? TS प्लस TF। सो T ऑफ इज इक्वल टू TS प्लस TF। तो स्टोरेज टाइम एंड फॉल टाइम इन दोनों के सम को हम बोल रहे हैं टर्न ऑफ टाइम फॉर BJT। सो T ऑफ इक्वल टू TS प्लस TF। Now, in this figure, Tn is conduction period, जब कलेक्टर करंट हमारी मैक्सिमम वैल्यू पर मेंटेन रहती है। TO is ऑफ पीरियड, TO is ऑफ पीरियड क्योंकि इस पीरियड में IC भी हमारा मिनिमम है एंड IB हमारा जीरो है और VBES भी हमारा जीरो है। कैपिटल T इज पीरियोडिक टाइम। सो कैपिटल T क्या है? ये जो टोटल टाइम है यहां से लेके यहां तक का टाइम, जिसके बाद में वापस IB एंड VBE के कर्व रिपीट होने लगते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। और पीरियोडिक टाइम का जो रेसिप्रोकल है, पीरियोडिक टाइम का जो व्युत्क्रम है या रेसिप्रोकल है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो पीरियोडिक टाइम ऑफ BJT इज कैपिटल T और ये यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम होगा। नाउ सेफ ऑपरेटिंग एरिया। द सेफ ऑपरेटिंग एरिया of a power transistor specifies the safe operating limits of collector current IC versus collector emitter voltage VCE. Safe operating area of a power transistor specifies the safe operating limits of IC versus VCE. तो VCE एंड IC का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ किसी पावर ट्रांजिस्टर की सेफ ऑपरेटिंग लिमिट्स हमको प्रोवाइड करेगा। उसको हम कह रहे हैं सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ ए पावर ट्रांजिस्टर। सो सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ ए पावर ट्रांजिस्टर या किसी पावर ट्रांजिस्टर का सेफ ऑपरेटिंग एरिया IC और VCE का जो कर्व है उस कर्व की सेफ ऑपरेटिंग लिमिट हमको प्रोवाइड करता है। फॉर रिलायबल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज मस्ट ऑलवेज लाई विद इन दिस एरिया। तो किसी भी ट्रांजिस्टर के रिलायबल ऑपरेशन के लिए जो कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमिटर वोल्टेज जो है
वो हमारा हर केस में सेफ ऑपरेटिंग एरिया में ही रहना चाहिए। अब ये हमारा कोई ग्राफ है जो कि हमने VCE एंड IC के बीच में ड्रॉ किया है। मीन्स ये हमारा सेफ ऑपरेटिंग एरिया हम शो कर रहे हैं और यहां पर जंक्शन टेम्परेचर जो है दिस इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर हमने VCE वर्सेस IC प्लॉट किया है जो कि हमारा सेफ ऑपरेटिंग एरिया प्रोवाइड करेगा। सो दिस कर्व गिव्स द फॉरवर्ड बेस safe operating area for a power transistor on logarithmic scale। तो logarithmic scale पर हमने पावर ट्रांजिस्टर के लिए फॉरवर्ड बेस सेफ ऑपरेटिंग एरिया प्लॉट किया है। द फॉरवर्ड बेस सेफ ऑपरेटिंग एरिया pertains to the transistor operation when base emitter junction is forward biased to turn on the transistor। तो ट्रांजिस्टर के टर्न ऑन के लिए बेस इमिटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। अब ये डायग्राम अभी हमने ड्रॉ किया था। इन फिगर फॉरवर्ड बेस सेफ ऑपरेटिंग एरिया फॉर ए पावर ट्रांजिस्टर for its DC as well as single pulse operation is shown on logarithmic scale। So power transistor के लिए DC and single pulse operation के लिए फॉरवर्ड बेस सेफ ऑपरेटिंग एरिया हमने लॉगरिथमिक स्केल पर ड्रॉ किया है। तो चाहे पावर ट्रांजिस्टर डीसी के लिए वर्क कर रहा हो या सिंगल पल्स ऑपरेशन हो रहा हो, लॉगरिथमिक स्केल पर फॉरवर्ड बेस सेफ ऑपरेटिंग एरिया हमारा यही होगा। हियर AB is the maximum limit for DC and continuous current for VCE is less than 80 वोल्ट। तो ये जो B है ये पॉइंट VCE लेस देन 80 वोल्ट तक है और इस पॉइंट तक करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो AB इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर DC and continuous current for VCE is less than 80 वोल्ट। तो IC की वैल्यू यहां पर हमारी कांस्टेंट रहती है जब तक कि VCE की वैल्यू 80 वोल्ट से कम हो। फॉर VCE इज ग्रेटर देन 80 वोल्ट, जैसे 80 वोल्ट से VCE की वैल्यू इंक्रीज होती है IC की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है। So for VCE is greater than 80 volt, IC has to be reduced to boundary BC। तो VCE 80 वोल्ट से जब बढ़ता है तो IC की वैल्यू रिड्यूस होती है और इसकी जो रिड्यूस बाउंड्री है वो हमारी BC कर्व से हमने ड्रॉ किया है। So as to limit the junction temperature to safe value, जिससे कि ट्रांजिस्टर का जो जंक्शन टेम्परेचर है वो सेफ वैल्यू पर मेंटेन रहे। फॉर स्टिल हायर VCE, IC शुड फर्दर बी रिड्यूस्ड सो एज टू अवॉइड सेकेंडरी ब्रेकडाउन लिमिट। अब VCE की वैल्यू 80 वोल्ट से जब आपने बढ़ाया था तो IC की वैल्यू BC तक पहुंच गई थी और उसके बाद में भी अगर आप VCE की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो IC की वैल्यू
और डिक्रीज होने लगती है और लास्ट में जाकर वो पॉइंट डी पर पहुंच जाती है। सो फॉर स्टिल हायर VCE, IC should further be reduced so as to avoid secondary breakdown limit। तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन लिमिट को अवॉइड करने के लिए VCE को अगर बढ़ाते हो तो IC भी हमारा डिक्रीज होकर CD कर्व को फॉलो करता है। DE gives the maximum voltage capability for this particular transistor। तो जो ट्रांजिस्टर हमने काम में लिया है उस ट्रांजिस्टर की मैक्सिमम वोल्टेज कैपेबिलिटी ग्राफ में कर्व DE से ड्रॉ की गई है। अब ये ग्राफ था हमारा जो भी हमने डिस्कस किया था। फॉर पल्स्ड ऑपरेशन पावर ट्रांजिस्टर कैन डिसिपेट मोर पीक पावर so long as average power loss is within safe limit of junction temperature। For pulsed operation, pulse operation के लिए power transistor can dissipate more peak power so long as average power loss is within safe limit ऑफ जंक्शन टेम्परेचर। तो पावर ट्रांजिस्टर और अधिक पीक पावर अपनी डिसिपेट करता है या लॉस करता है जिससे कि एवरेज पावर लॉस हमारा जंक्शन टेम्परेचर की सेफ लिमिट में बना रहे। In this figure, 5 millisecond, 500 microsecond, etc. represents the pulse width for which transistor is on। तो ये डिफरेंट पल्स विड्थ हमने शो की है जिन पल्स के अंदर ट्रांजिस्टर हमारा ऑन स्टेट के अंदर रहता है। ऑल्सो फॉरवर्ड बेस सेफ ऑपरेटिंग एरिया increases as pulse width is decreased। तो जैसे जैसे पल्स विड्थ डिक्रीज होती है सेफ ऑपरेटिंग एरिया हमारा इंक्रीज होने लगता है या बढ़ने लगता है। ड्यूरिंग टर्न ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज सब्जेक्टेड टू हाई करंट एंड हाई वोल्टेज विथ बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बाइज्ड। तो टर्न ऑफ के ड्यूरेशन में अ ट्रांजिस्टर इज सब्जेक्टेड टू हाई करंट एंड हाई वोल्टेज विथ बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बाइज्ड। तो टर्न ऑफ के ड्यूरेशन में बेस इमीटर जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होता है और ट्रांजिस्टर इस केस में हाई करंट एंड हाई वोल्टेज की कंडीशन में होता है। सेफ ऑपरेटिंग एरिया फॉर ट्रांजिस्टर ड्यूरिंग टर्न ऑफ इज स्पेसिफाइड एज रिवर्स ब्लॉक सेफ ऑपरेटिंग एरिया। तो ट्रांजिस्टर के टर्न ऑफ ड्यूरेशन में जो उसका सेफ ऑपरेटिंग एरिया है उस सेफ ऑपरेटिंग एरिया को हमने रिवर्स ब्लॉक सेफ ऑपरेटिंग एरिया से स्पेसिफाई किया है। दिस इज ऑल्सो ए प्लॉट ऑफ IC वर्सेस VCE। सो रिवर्स ब्लॉक सेफ ऑपरेटिंग एरिया भी एक्चुअल में IC और VCE का कर्व है। तो फॉरवर्ड बेस सेफ ऑपरेटिंग एरिया भी हमारा IC वर्सेस VCE था। रिवर्स ब्लॉक सेफ ऑपरेटिंग एरिया भी हमारा IC वर्सेस VCE है। फिर हमने रिवर्स ब्लॉक सेफ ऑपरेटिंग एरिया
किसी ट्रांजिस्टर के लिए ड्रॉ किया है, एंड दिस इज एक्चुअली द कर्व बिटवीन VCE and IC. It specifies the limits of transistor operation at turn off when the base current is 0 or when the base emitter junction is reverse biased with IB less than 0. So यहां पर IB की वैल्यू 0 है, इसके लिए IB की वैल्यू -2 एम्पियर है, जबकि यहां पर IB की वैल्यू -5 एम्पियर है. इट मींस IB की वैल्यू या तो 0 होगी या लेस देन 0 होगी. सो रिवर्स ब्लॉक सेफ ऑपरेटिंग एरिया specifies the limits of transistor operation at turn off when the base current is 0 or when the base emitter junction is reverse biased. तो रिवर्स ब्लॉक सेफ ऑपरेटिंग एरिया किसी ट्रांजिस्टर के लिए टर्न ऑफ में ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की लिमिट को शो कर रहा है जब बेस करंट की वैल्यू 0 है या बेस इमिटर जंक्शन हमारा रिवर्स बायस है विथ IB लेस देन 0. With increase in reverse bias, reverse block safe operating area decreases in size. तो जैसे जैसे रिवर्स बायस की वैल्यू बढ़ाते हैं, रिवर्स ब्लॉक सेफ ऑपरेटिंग एरिया की साइज डिक्रीज होती जाती है या कम होती जाती है. तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं. यहां पर हमने किसी ट्रांजिस्टर के लिए सेफ ऑपरेटिंग एरिया एंड ट्रांजिस्टर की स्विचिंग परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी किया है. इन आवर दिस सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रांजिस्टर स्विचिंग परफॉर्मेंस एंड द सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ ए ट्रांजिस्टर. सो गुड बाय.